राजस्थान हाईकोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की वर्क प्रोफाइल की डिमांड बहुत ज्यादा थी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी लगने वाला व्यक्ति जो हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में जॉब करता है तो उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। रही बात दूसरी कि सर आप ही क्यों बताओगे, बहुत सारे लोगों ने बता रखी है बातें। देखो, बहुत सारे लोगों ने बता रखी है, लेकिन वो लोग वो हैं जो कभी कोर्ट गए ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में कोर्ट देखी है या कभी आईएएस ऑफिस में जो काम करते हैं उन कर्मचारियों की प्रोफाइल देखकर वो वीडियो बना रहे हैं। मैं योगेश कुमार टाक, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी सिलेक्टेड 2017 बैच, पिछले 7.5 साल का अनुभव आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में चपरासी क्या काम करते हैं। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अगर आप 5670 पदों की दौड़ में हो, तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट पर। पहला पॉइंट ये है कि सर सफाई के बारे में बताइए, क्या चतुर्श्रेणी कर्मचारी को सफाई करनी होती है क्या। देखो, जो कोर्ट रूम आपका होता है, एक तो कार्यालय जिसमें सिविल, क्रिमिनल और अलग अलग सेक्शन बने होते हैं जहां बाबू लोग बैठते हैं, उस कमरे की सफाई आपको करनी है। नॉर्मल झाड़ू होती है, कोई ज्यादा नहीं होती है। न्यायालय जिसको हम कोर्ट रूम बोलते हैं ना, जज साहब बैठते हैं वहां फैसले सुनाते हैं, सारी प्रक्रिया होती है, उस रूम की आपको झाड़ू निकालनी है। तीसरा है अवकाशागार, चैम्बर, जहां जज साहब सुबह आधे घंटे और शाम को आधे घंटे नियम अनुसार बैठते हैं। हालांकि हो सकता है ज्यादा देर बैठते हों, लेकिन आधे आधे घंटे का जो नियम है बैठने का, वो वहां बैठकर काम करते हैं, उसको आप अवकाशागार कहते हैं। उसकी झाड़ू आपको निकालनी होती है, आवश्यकता पड़ने पर वहां पोछा भी लगाना होता है। रही बात पूरा जो कैंपस होता है, बरामदा है, सीढ़ियां है, उसकी सफाई नगर पालिका या नगर निगम वाले कर्मचारी करते हैं। उसकी सफाई चतुश्रेणी कर्मचारी को नहीं करनी होती है। अगला है पीठासीन अधिकारी को वह उनके अतिथियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करना। देखो, जो पीठासीन अधिकारी जो होते हैं आपके यहाँ पर, पीठासीन अधिकारी का मतलब रहेगा आपके जज साहब। जज साहब के लिए पानी पिलाना और उनको चाय पिलाना, इसके लिए कोई दूसरा कर्मचारी बाहर से नहीं आता है, आपको ही वो पिलानी पड़ेगी। वहां चाय की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बहुत रेयर केस में कोई अतिथि आते हैं। अतिथि कौन आएंगे, बराबर के जो न्यायिक अधिकारी है वो आएंगे, या कभी कोई डिप्टी एसपी या एसपी वगैरह आते हैं, या फिर कोई आरएएस आरपीएस, या फिर आप मान सकते हो आईएएस वगैरह कभी आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपके जो साथी कर्मचारी हैं, जैसे आपके बाबू हैं, रीडर हैं, स्टेनोग्राफर वगैरह हैं, वो लोग तो आपके साथ ही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जैसे चाय वाले को फोन कर दिया, चाय वाला खुद भी टाइम टाइम से आता रहता है, वो चाय पिला के चला जाता है, इतनी कोई खास व्यवस्था नहीं होती है। कैंपर है वो हमारे ऑफिस में रखा होता है और आप सभी लोग उसमें कैंपर में से पानी पी लेते हैं। चाय पानी की व्यवस्था जो है जज साहब के लिए ही करनी है। अगला ऑप्शन होता है कार्यालय से पेशी की पत्रावली दस्तावेज इजलास में पहुंचाना। अब मुद्दे की बात यहां से शुरू होती है। जैसे मान के चलो आज 50 फाइलों में सुनवाई होनी है, तो सुबह या एक दिन पहले शाम को 3:30-4 बजे, या फिर जो 7:30 से 1 की कोर्ट होती है उसमें 12 बजे बाबू अपनी फाइल तैयार कर लेता है कि कल ये पेशी में फाइलें जाएंगी। तो जो 4th क्लास कर्मचारी है वो सारी फाइलें उठा के 50, 60, 10, 20 जो भी हैं, क्योंकि जो बड़ी कोर्टें होती है, सेशन कोर्ट, वहाँ 10 से 20 फाइलें होती हैं, और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है वहाँ 50 के आसपास फाइलें होती हैं, वो उठा के आपको इजलास में रखनी है रीडर साहब के सामने कि हाँ रीडर साहब कल इन फाइलों में सुनवाई होगी। तो रीडर साहब क्या करते हैं, उन फाइलों को छांट लेते हैं कि ये फाइलें बयान मुलजी में है, ये निर्णय में है, जो भी इनकी स्टेज होती है। हालांकि ज्यादा डिक्लेयर करना, ये जो क्या है हमारे कार्यालय की जो रेपुटेशन है उसको भी ब्रीच करना है, वो गलत हो जाएगा। लेकिन मैं समझा तो जो स्टेज होती है फाइलों की, उसके हिसाब से हम फाइलों को डिवाइड कर लेते हैं, रीडर डिवाइड कर लेते हैं और अगले दिन साहब के सामने पेश करते हैं। तो वो जो फाइलें उठा कर ले जाने का काम है वो चतुश्रेणी कर्मचारी का रहता है। कोई दस्तावेज अगर है, जैसे कोई रिमांड है, कोई चालान है, वो भी पेश करना होता है। तो सेक्शन, यानी कि सेक्शन जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो ऑफिस है बाबू का, सिविल ऑफिस है, क्रिमिनल ऑफिस है, या फिर कोई नजारत का ऑफिस है, वहां से आपको कोर्ट रूम में ला जाने का काम किसका रहेगा, चतुश्रेणी कर्मचारी का। ये बातें मैं बता पा रहा हूं क्योंकि मैं वहां रोज काम कर रहा हूं, रोज इन काम को देख रहा हूं। और जो लोग आपको बता रहे हैं उनकी विशेषता यह है वो कभी कोर्ट गए नहीं है। वो तो ये बताएंगे चतुश्रेणी कर्मचारी लाल पट्टा पहन के जज साहब के सामने खड़ा हो जाता है। या फिर एक बार तो मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे पूछ लिया, जैसे मेरी नौकरी 2017 में लगी थी, तो पता चला कि योगेश की नौकरी कोर्ट में लगी है। तो किसी ने पूछा मेरे से इनडायरेक्टली, किसी के थ्रू, क्या तुम्हारा काम जज साहब के पीछे पंखा लेकर पंखा झुलाने का है क्या। सोचो, वो बात सुन के मुझे कितनी हंसी आई, कितनी शर्मिंदगी आई। वैसे तो मैं सिलेक्टेड एलडीसी पद पर हुआ हूं, लेकिन फिर भी उनका जो सवाल था, ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब ये परंपरा बंद हो चुकी है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अंग्रेजों के टाइम आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जज साहब के पीछे पंखा लेकर खड़े होने वाली व्यवस्था। आजकल कूलर लगे हैं, एसी लगी है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो दस्तावेज पहुंचाना, इजलास जो है हम इसको कोर्ट रूम को इजलास बोल रहे हैं, उर्दू शब्द है ये। अगला है पेशी पर पक्षकारों और अधिवक्ताओं को पीठासीन अधिकारी। यहां पर पीठासीन अधिकारी का मतलब है जज साहब। तो जज साहब जैसे जैसे कहेंगे कि हाँ जी इस फाइल के गवाहों को बुला लो, इस फाइल के पक्षकारों को बुला लो, तो उस क्रम से
लोग कोर्ट में आते हैं या वे अपने सीट पर बैठे होते हैं तो खड़े होकर जज साहब के सामने आते हैं कि हाँ सर बताइए हमारी फाइल है। ऐसे नहीं कि कोर्ट में मेले की तरह आ गए धक्का मुक्की कर दी, कोई एसडीएम ऑफिस तहसील ऑफिस नहीं है। कोर्ट का एक डेकोरम होता है वो मेंटेन करना। तो जज साहब कहते हैं जिस फाइल की सुनवाई कर रहे हैं उसी का पक्षकार आता है। ऐसा नहीं है कि पक्षकार आ गया फिर जज साहब फाइल लेते हैं। ठीक है, तो ये चतुश्रेणी कर्मचारी का काम क्या है, उनको बुलाना, हाँ भाई आ जाओ पेश हो जाओ। अगला क्या है, न्यायालय कक्ष में शांति बनाए रखना। जैसे मान के चलो 50-60 लोग आ गए हैं और जज साहब ध्यान लगा रहे हैं फाइल के अंदर और कोई बीच में हल्ला कर रहा है, नहीं, कोर्ट रूम में डेकोरम खराब नहीं होना चाहिए। ये पूर्णतः जिम्मेदारी है चतुश्रेणी कर्मचारी की। हालांकि कोर्ट कितना डेकोरम होता है, कितना ही बड़ा बदमाश हो सिर झुकाकर ही आता है। बहुत कम केस आपने देखा होगा कोई कोर्ट में हल्ला करता है। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं, पीठासीन अधिकारी के समक्ष पत्रावली पेश करना और तलब किए गए दस्तावेज को पेश करना। जैसे रीडर साहब के सामने फाइल है, जब जज साहब कहते हैं कि हाँ भाई उसकी फाइल दो, उसकी फाइल दो, तो चतुश्रेणी कर्मचारी बगल में खड़ा होता है, हाँ सर ये फाइल लो, हाँ सर ये फाइल लो। ऐसा नहीं जज साहब खुद उठ के फाइल ले रहे हैं या फिर रीडर साहब खुद सारा काम छोड़ के फाइल पकड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। चतुश्रेणी कर्मचारी बगल में खड़ा होते हैं। एक कोर्ट में 4 चतुश्रेणी कर्मचारी की पोस्टिंग होती है। आप ये सोच रहे हो सर सारे काम अकेला आदमी कैसे करता होगा, 4 की पोस्टिंग होती है। किसी की पोस्टिंग घर पे भी होती है, घर पे क्या काम है ये भी डिस्कस कर लेंगे। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ऑफिस में क्या काम है। जैसे मान लो 3 लोग कोर्ट में लगे हुए हैं, एक आदमी डाइस के पीछे खड़ा हो गया, एक आदमी बुलाने वाला, डाइस मतलब जहां जज साहब बैठे इजलाइस जिसको हम कहते हैं ना, डाइस। तो वहां फाइल पकड़ाने का काम किसका, हो चतुश्रेणी कर्मचारी का। अब बात करते हैं पेश करना, तलब किए गए दस्तावेज पेश करना। जैसे किसी को बुलाया है, कोई डॉक्यूमेंट लेकर आया है, तो वो डॉक्यूमेंट जज साहब के सामने पेश करना चतुश्रेणी कर्मचारी का कार्य होता है। ये एक्चुअली में हाई कोर्ट एलडीसी के लिए है, हाई कोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए। राजस्थान सरकार की जो है ना स्कूलों वाली घंटी बजाना या फिर दफ्तरों में, वो नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ चतुश्रेणी कर्मचारी जो भी राजस्थान हाई कोर्ट चपरासी होते हैं। जो एलडीसी मुंह से बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं खुद एलडीसी सिलेक्टेड हूं और अगली वैकेंसी जो आएगी उसकी भी हम तैयारी करवा रहे हैं अभी। अधिकारी के निर्देश पर न्यायालय की कर्मचारी को तलब करना, कि सर कर्मचारी को तलब करने की बात क्या कहां से आ गई, आप क्या कह रहे हो, कर्मचारी को तलब करना। देखो बात ये होती है, जैसे ये कोर्ट रूम है, इसके बगल में कोई सिविल सेक्शन है, कोई क्रिमिनल सेक्शन है, कोई नजारत है, कोई कॉपिंग सेक्शन है। सारे बाबू अपनी सीट पे बैठ के काम कर रहे हैं। जज साहब को लगा कि इस फाइल में संबंधित कुछ बाबू से कुछ पूछना है, तो वो कहेंगे अपने कर्मचारी को, चतुश्रेणी कर्मचारी को, आप जाओ फलाना सिंह जी को बुला के लाओ, फलाने राम जी को बुला के लाओ। तो वो जाके बुलाते हैं, हाँ सर सिविल बाबू जी आपको साहब बुला रहे हैं। तब तक बाबूजी का अपने सीट बैठ के काम कर रहे हैं और जैसे ही साहब बुलाएंगे, हाँ सर बताइए क्या काम था, फिर वो कहेंगे इस काम की पालना कर दी या नहीं कर दी। तो बुलाने का जो काम था ना वो चतुश्रेणी कर्मचारी का है। उसको दिमाग में कोई लोड नहीं है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, बस बुला के लाना था। एक बार कह दिया बाबूजी अगर अवेलेबल हैं कि हाँ सर आ गया, नहीं अवेलेबल है तो कहते हैं सर बाहर गए हैं, वॉशरूम गए हैं, कोई भी काम से गए हैं, तो वो जाके सूचना अधिकारी को दे देते हैं। तो ये तलब करने वाली जो बात थी वो अधिकारी को क्या कर्मचारी से काम पढ़ते रहते हैं ना, कि हाँ भाई स्टेनोग्राफर को बुलाओ, पीए साहब जिसको हम बोलते हैं पीए साहब बुलाओ, कभी रीडर साहब सेक्शन पे रीडर साहब बुलाओ, कभी नाजिर को बुलाना हो जाता है, नाजिर भी हमारे पद होता है वो भी बताऊंगा, कभी कॉपिंग सेक्शन से बुलाओ, तो ये सेक्शन से बुलाने होता है। अभी मैं खुद कॉपिंग सेक्शन में लगा हुआ हूँ, ये मेरे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है अन्य विभागों, जैसे कौन से विभाग, पुलिस है, जेल है, अस्पताल है, राजस्व है, लेखा है आदि में पत्राचार पहुंचाना। सर ये क्या मामला है, ये मामला ऐसे होता है जैसे मान के चलो कोर्ट ने कोई लेटर जारी कर दिया थाने के नाम पे। थाने के नाम पे सामान्य कौन से लेटर जारी होते हैं, या तो कोई सम्मन वारंट है वो होते हैं, किसी को पकड़ के लाओ, किसी गवाह को बुला के लाओ। हालांकि एक थाने का कर्मचारी रोज कोर्ट में आता है, उसकी ड्यूटी यही है कि आप कोर्ट से संबंधित काम करोगे, लेकिन फिर भी कभी किसी थाने से कोई कर्मचारी नहीं आए, पुलिसकर्मी नहीं आए, या फिर कोई ऐसे थाने जो उस कोर्ट से संबंधित नहीं है लेकिन पत्राचार करना होता है, तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी उस थाने में वो लेटर पहुंचाता है। या फिर कोई एसपी ऑफिस की कोई डाक हो, या फिर कोई डीएसपी ऑफिस की डाक हो, मतलब डाक मतलब वो लेटर पहुंचाने का काम हो गया। कोई जेल में कोई डाक हो, जेल के डाक का मतलब ये होता है जैसे कोई बंदी जेल में बंद है, वो छूटे कैसे, कोर्ट के आदेश से छूटेगा। तो जो कोर्ट का जो आदेश है वो प्राइवेट आदमी नहीं लेके जाएगा, तो लेके कौन जाएगा, सिर्फ न्यायालय का आदमी जो कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी है वो वहां पर पहुंचा कर आते हैं। इसके अलावा अस्पताल में कहीं जाना हो, राजस्व विभाग जैसे आपका एसडीएम ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस से कोई तलबी है, कोई लेटर जारी करना है, कुछ पूछना है, तो वो लेटर भी हम यहाँ से जारी करते हैं और वो बाबू आकर ले जाते हैं। दूसरा है लेखा विभाग, जैसे आपके अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं ना, वहां कोई लेटर पहुंचाना होता है तो भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी उसको देख कर आते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है पेशी के बाद पत्रावली को सीगे में पहुंचाना। श्री सीगा क्या लिख दिया, एक्चुअली क्या है ये मैंने खुद से बोल के लिखवाए हैं, मेरे मुंह से निकल ही वो शब्द रहे हैं जो उर्दू में है क्योंकि हम रोज ही उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि सीगा मतलब सेक्शन मान लो, ऑफिस मान लो, लेकिन मैं सीगा ही बोलूंगा, क्यों, मेरे नेचर में हो गया, 7.5 साल 8 साल इसी काम में लगा हूं तो नेचर हो गया।
इससे आपको ये संतुष्टि हो जानी चाहिए कि सर हाँ ये राइट पर्सन है, ये ही हमें हाई कोर्ट में लगवा सकता है। लगवा सकता मतलब उसी निर्देशन में गाइड करेगा। अगर कोई कहते ना कि मैं लगवा सकता हूँ अलग तरीके से, उसकी बातों मत आना, वो झांसा दे रहा है, ऐसा झांसा बिल्कुल फेल होगा, पक्की बात मान के चलिए। इसका आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ। हमारी जो हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 हुई है ना, वो मार्च 22 में खत्म कर दी गई थी पूरी कंप्लीट, जिसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है। ऐसा क्यों होता है, कहीं शिकायत मिली कि पेपर लीक हुआ है तो हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती रद्द कर दी थी। तो ऐसा नहीं होता, हाईकोर्ट में कोई घपलेबाजी नहीं चलती है। इस पर विश्वास करो या फिर मेरे ऊपर विश्वास करो, एक ही बात है। तो मैंने कहा पेशी के बाद पत्रावली को सीगी में पहुंचाना। जो एक दिन पहले चतुश्रेणी कर्मचारी जो हमारे भाई साहब हैं, एक्चुअली वहां पे चतुश्रेणी कर्मचारी नहीं बोलते, नाम से ही बोलते हैं, हाँ जी रामलाल जी, हाँ जी सुरेश जी, हाँ जी रमेश जी, ऐसा ही चलता है। ऐसा कोई वो नहीं होता कि किसी कर्मचारी को, सारे साथी कर्मचारी होते हैं। तो वो कर्मचारी क्या करता है, 50 फाइलें जो हो गई, पूरी पेशी हो गई, जज साहब के साइन हो गए, अब उठा के अपने अपने सेक्शन में दिया हो जी। सेक्शन में किसमें, सिविल की फाइलें सिविल बाबूजी को दिया हो, क्रिमिनल की फाइलें क्रिमिनल बाबूजी को दिया हो, अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है तो दूसरे बाबूजी को दिया हो। तो ये जो काम है वो एक दिन पहले वो शाम को कर देते हैं, जैसे 3 बजे काम खत्म करके पहुंचा दिया डॉक्यूमेंट और अगले दिन की फाइलें ले आओ। पीठासीन अधिकारी के साथ भ्रमण करना और निरीक्षण करना। ये भ्रमण और निरीक्षण क्या मामला है सर जी, जैसे मान के चलो आपकी ड्यूटी एक तो जनरल कोर्ट में होती है, सिविल कोर्ट में हो गई मान लो, इसके अलावा आपकी कोई क्रिमिनल कोर्ट में हो गई। अब आपकी ड्यूटी अगर सीजीएम कोर्ट में है या आपकी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में है, तो सीजीएम और डीजे साहब क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन किसका करते हैं, जैसे मान लो सीजीएम साहब हैं वो जेलों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, या फिर वो मान के चलो कभी कोई हॉस्पिटल का निरीक्षण करने चले गए, तो वहां उनके साथ 2 कर्मचारी मुख्य रूप से जाते हैं। पहला तो उनका रीडर, दूसरा उनका स्टेनोग्राफर पीए। फिर आवश्यकता पड़ने पर उनको लगता है कि हाँ भाई किसी की जरूरत पड़ सकती है, तो हम चतुश्रेणी कर्मचारी को भी साथ लेकर जाने की कोशिश में रहते हैं। या फिर कभी जेल का इंस्पेक्शन करना हो तो वो उनको साथ में लेकर आते हैं, कभी थाने का इंस्पेक्शन करना हो तो जज साहब साथ में लेकर जाते हैं। तो भ्रमण मान लो, एक निरीक्षण वर्ड ये है, इंस्पेक्शन होता है ईयरली। सीजीएम साहब क्या करते हैं, हर साल इंस्पेक्शन करते हैं। डीजे साहब डिस्ट्रिक्ट जज साहब हर साल इंस्पेक्शन करते हैं। सडन इंस्पेक्शन तो कभी भी कर ले, औचक निरीक्षण जिसको कहते हैं वो तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन साल में एक बार तो निरीक्षण करते ही करते हैं। तो उनके साथ चतुश्रेणी कर्मचारी हमेशा जाता है। अब एक सवाल था सर, घर पर क्या काम होता है। घर पे काम ये होता है कि कोर्ट में दबाव ज्यादा है काम का, ऐसी कंडीशन जज साहब सोचते हैं कि टारगेट केस को जल्दी से जल्दी निपटा जाए, तो घर पे भी अधिकारी काम करते हैं अपना थोड़ा थोड़ा। जैसे लगता है कि भाई कल की फाइल है, इसको मैं पढ़ लिया, तो वहां पर कोई कर्मचारी अवेलेबल है तो वो उनकी सहायता कर देता है, हाँ सर कुछ फाइल पकड़ानी है, ऐसा जो मामला है। या फिर कभी कोई मिलने आए, मिलने मतलब जुडिशियल एम्प्लॉय या जुडिशियल ही डिपार्टमेंट के आदमी, बाहर के लोग, कोई कहता है कि मैं जज साहब से मिला हुआ हूँ, आपको काफी लोगों की फोटो मिल जाएंगी, एसडीएम के साथ, तहसीलदार के साथ। जज साहब के साथ किसकी फोटो है मुझे बताना, हमारी खुद की फोटो नहीं होती हैं। हम भी कभी कोई बर्थडे पे, होली दिवाली को साथ फोटो खिंचवाते हैं, तो भी पब्लिक कम करते हैं। तो ये मान के चलो कोर्ट की जॉब बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप इसमें लग जाते हो एक डेकोरम की लाइफ फील करोगे। अब बात करते हैं सर तैयारी की। जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो उसका एक एप्लीकेशन है नोट्स गुरुजी के नाम से। उस एप्लीकेशन की एक खासियत है, पढ़ाने वाले लोग ज्यादातर गवर्नमेंट सिलेक्टेड हैं, तो वो अपना कमाई का जरिया सरकारी नौकरी को मानते हैं। यहाँ एक सेवा भाव मानते हुए सभी बच्चों को 1 रुपया पर डे की फीस में पढ़ाते हैं। 1 रुपये पर डे का मतलब, हम जैसे मान के चलो 3 महीने की आपको पढ़ाई करनी है तो 90 दिन होते हैं, 75 रुपये जो कि सर्वर कॉस्ट से भी कम है, वो कॉस्ट आपको जमा करानी है। 3 महीने में आपका पूरा कोर्स हो जाता है। आप चाहो तो 6 महीने का कोर्स ले लो, 1 साल का कोर्स ले लो, आप वो तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। और हम पूर्णतः ईमानदारी के साथ आपके साथ तैयारी करेंगे और आपको पास करवाने में हमारी पूरा का पूरा योगदान लगाएंगे। बाकी हमारा योगदान 20% है, आपका खुद का 80% है। मैंने खुद ने भी अगर सफलता पाई है तो मेरा खुद का ही योगदान 80% था, गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर था, हालांकि उनका योगदान 20% ही वो खुद भी मानते हैं। चलिए इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है तो इस कमेंट में जरूर पूछना कि सर मुझे इसके बारे में और जानकारी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।